सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज हम देखेंगे पहलौठों की मृत्यु, और ये हमें देखने को मिलता है निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की 29वीं आयत से लेकर और 36वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो निकाल लीजिए निर्गमन की किताब उसका 12वां अध्याय की 29वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक। पहलौठों की मृत्यु। मिस्र देश के ऊपर जो 10 भारी विपत्तियां पड़ी थी उसमें से आज जो हम पहलौठों की मृत्यु पढ़ रहे हैं ये 10 नंबर की विपत्ति है, अंतिम विपत्ति है। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुआ तक सबके पहलौठों को वरन पशुओं तक के पहलौठों को मार डाला। और परमेश्वर किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। जब परमेश्वर ने कहा कि मैं सबके पहलौठों को मार दूंगा, तो उसने मिस्र के जो राजकुमार था, जो प्रधानमंत्री था, जो फिरौन था, उसके पुत्र से लेकर जो बिल्कुल गरीब से गरीब खोडगा रोगी है उसके पुत्र तक, उसके पहलौठों तक मार डाला। यहाँ तक कि मिस्रियों के पशुओं के पहलौठों तक को मार डाला। और फिरौन रात ही को उठ बैठा और उसके सब कर्मचारी वरन सारे मिस्री उठे और मिस्र में बड़ा हाहाकार मचा। और जब एक के बाद एक है पहलौठे मरते गए, बड़े लड़के मरते गए, बड़ी लड़कियां मरती गई, बड़े पशु थे सबसे बड़े वो मरते गए, और चारों ऐसा कोई घर नहीं जिसके अंदर कोई मृत्यु नहीं। तो एक बड़ा हाहाकार मच गया। रात की नींद है लोगों की उड़ गई। मिस्र में बड़ा हाहाकार कोलाहल मच गया। सब लोग जाग रहे हैं, महिलाएं हैं वो जोर जोर से चिल्ला रही है। एक ऐसा शोर चारों ओर सुनाई दे रहा था जिसके अंदर मौत को महसूस किया जा सकता था। न किसी ने ऐसा शोर सुना, और शायद ही ऐसा शोर कहीं ऑन द फ्यूचर सुनाई दे, क्योंकि एक भी ऐसा घर न था जिसमें कोई मरा न हो। यहाँ पर लिखा भी हुआ है सब घरों में मृत्यु। अब इतने बड़े देश के अंदर सब घरों में मृत्यु हो जाए तो आप सोचिए कितना बड़ा हाहाकार मचेगा। तब फिरौन ने रात ही में मूसा और हारून को बुलाकर कहा, और जो फिरौन कहता था मूसा और हारून को कि मुझे दोबारा दिखाई मत दे दियो वरना जान से मार दूंगा, वही बंदा खुद बंदे भेज के उसको बुलाता है कि नहीं नहीं उनको बुला के लाओ भाई, उनसे तो बहुत जरूरी काम है। उनको रात ही को बुलाकर कहता है तुम इजरायलियों समेत मेरी प्रजा के बीच से निकल जाओ। तो यहाँ पर फिरौन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि यहाँ से निकल जा और मुझे दिखाई मत देना, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूँ कि तू भी निकल जा और तेरे सारे इजरायलियन ले जा, और अपने कहने के अनुसार जाकर यहोवा की उपासना करो। अपने कहने के अनुसार अपनी भेड़ बकरियां और गायें बैल के साथ ले जाओ और मुझे आशीर्वाद दे जाओ। और बोले अपनी भेड़ बकरियां गायें बैल जो कुछ भी तुम्हारा है सारा कुछ ले जाओ, तुम यहाँ से बस निकल जाओ और जाते जाते मुझे आशीर्वाद भी देकर जाना। मिस्री जो कहते थे हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश से झटपट निकल जाओ। और जो मिस्री कहते थे जो हम तो सब मर मिटे हैं, उन्होंने इजरायली लोगों पर दबाव डालकर कहा देश में से निकल जाओ। उन मिस्रियों ने कहा भाई तुम फटाफट यार निकल जाओ, अब तो हमारे पहलौठे मरे, उसके कल को वो छोटे वाले मर जाए और हम भी मर जाएं, इसलिए तुम जल्दी से भाई हाथ जोड़ते तुम यहाँ से निकल जाओ। समस्त जो मिस्री है वो तैयार हो गए समस्त इजरायलियों को अपने देश से भेजने के लिए। और आगे लिखा है तब उन्होंने अपने गुंदे गुंदाए आटे को बिना खमीर दिए ही कठातियों समेत कपड़ों में बांधकर अपने अपने कंधे पर डाल लिया। इजरायलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने वस्त्र मांग लिए, और जो लोग इजरायली थे उन्होंने अपना आटा उटा है जो गूंथा हुआ था वो सारे ले लिया और अपने कंधों पर डाल लिया। और हर एक ने वो मिस्रियों से कपड़े और सोने चांदी गहने हैं ये जाते समय मांगे, और मिस्रियों ने भी दिए। और यहोवा ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो जो मांगा था सब उनको दे दिया, और जिसने जो चीज मांगी जाते समय वो सारी चीजें मिस्रियों ने इजरायलियों को दे दी, क्योंकि यहोवा ने उनको मन को इतना नरम कर दिया था। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। इस प्रकार इजरायलियों ने मिस्रियों को लूट लिया, बिना हथियार के लूट लिया। जो इतनी शक्तिशाली देश में निवास करते थे ऐसे लोगों को निहत्थे लोगों ने ही बिना किसी हथियार के एक प्रकार से
लूट लिया उनका सारा सोना चांदी धन जो दौलत थी सारी कुछ है वो ले लिया। फिलहाल इतना ही, लेकिन ये यात्रा जारी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इजरायलियों का मिस्र देश छोड़ना। सबको जय मसीह की।